Assalamualaikum dear students, welcome to database management system course and I am your instructor सफ्तर मुनीर। और आज की इस लैब के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ HTML एंड व्हाट इज़ CSS। और हम लोगों ने HTML और CSS के अंदर बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए बेसिक वेब पेजेस डिज़ाइन भी किए। नाउ मूव ऑन करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। हम लोग आज की इस लैब के अंदर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग इसे HTML और CSS का कंटेंट मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। या हम लोग चाहते हैं कि बटन क्लिक होने के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो हम लोग उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को किस तरह से वेब के अंदर यूज़ करते हैं। उसके लिए मैंने एक बेसिक वेब पेज बनाया है जिसमें एक हेडिंग ऐड की, एक पैराग्राफ ऐड किया और सेकंड पैराग्राफ ऐड किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने पैराग्राफ 2 के कंटेंट को मॉडिफाई करूं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मैंने बॉडी के टैग के अंदर जहां मेरी सारी कमांड लिख ली हैं, एंड के ऊपर बॉडी क्लोज करने से पहले मैं क्या यूज़ कर रहा हूं, स्क्रिप्ट। और यहाँ पे मैं अब स्क्रिप्ट लिखूंगा। स्क्रिप्ट का मतलब है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं HTML के टैग के कंटेंट को मॉडिफाई करूं। बाय द वे, पैराग्राफ T इज द टैग एंड आई एम पैराग्राफ इज द कंटेंट ऑफ पैराग्राफ टैग। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस टैग के कंटेंट को चेंज करूं, तो उसके लिए मेरे पास कमांड यूज होती है इनर HTML। किस एलिमेंट का मैंने टैग चेंज करना है, इसके लिए यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ID यहाँ पे मैं पैराग्राफ 2 को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पैराग्राफ की ID साइन किया है P2। मैं सिंगल कोटेशन में भी इसको लिख सकता हूँ और डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। डॉट इनर HTML इक्वल जो भी आपने इसकी जगह शो करवाना है टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू JS। अब याद रहे कि आपने हर लाइन के एंड में, जावास्क्रिप्ट की हर लाइन के एंड में सेमी कॉलन लाजमी लिखना है। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग शुरू किया, इसको फाइल को करता हूँ सेव। अब जब मैं अपनी इस फाइल को ओपन करूँगा, तो मेरे पास HTML का कंटेंट शो होने से पहले पहले जावास्क्रिप्ट का सारा कंटेंट मुझे शो हो चुका होगा। इट मीन जो जो कमांड मैंने जावास्क्रिप्ट की लिखी है वो HTML की फाइल लोड होने से पहले पहले एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास पैराग्राफ 2 का कंटेंट चेंज हो गया है, वेलकम टू JS। इट मीन मैं इसी तरह से पैराग्राफ 1 का कंटेंट भी चेंज कर सकता हूँ और इसी तरह से मैं हेडिंग का कंटेंट भी चेंज कर सकता हूँ। फाइल को किया सेव, यहाँ पे किया रिफ्रेश एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और रिफ्रेश। ये अब इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूँ तो मेरे पास कंटेंट चेंज हो, क्योंकि हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं चाहते कि जो HTML का कंटेंट लिखा हुआ है वो डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाए। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग बटन कैसे ऐड करते हैं। मूव ऑन करते हैं बटन की तरफ। बटन का टैग टाइप इक्वल बटन और इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं आई या क्लिक मी। फाइल को करते हैं सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन ऐड हो गया है। मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी एक्शन या कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही। एक्शन का मतलब बाय द वे, एक्शन का मतलब ये है कि बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ बैक एंड पे परफॉर्म हो। यानी कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो वेलकम टू JS चेंज हो जाए, मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट चेंज हो, अदरवाइज ये टेक्स्ट चेंज ना हो। तो कमेंट के लिए डबल स्लैश कमेंट करता हूँ। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया। मैं चाहता हूँ आई एम हेडिंग। जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये कंटेंट चेंज हो जाए। तो हम लोग बटन के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल टू, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करना है जो मैंने यहाँ पर लिखा था। इट मीन करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और इसको करता हूँ। अब याद रहे जब आपने इस तरह से काम करना है, यहाँ पर आपने डबल कोटेशन शुरू किया
और ये यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो ये वाला पोर्शन आपका इसके साथ ऐड नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं डबल कोटेशन अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स कर दूँ तो वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इट मीन ये ओपनिंग है और ये डबल कोटेशन क्लोजिंग है। बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एक्शन परफॉर्म होगा और ये एक्शन लिखा क्या है कि मेरे पास हेडिंग का कंटेंट चेंज हो जाए। फाइल को करता हूँ सेव, इसको करता हूँ रिफ्रेश, बटन पे क्लिक करते हैं, वेलकम टू जेएस। इट मीन ऑन क्लिक के अंदर आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जस्ट लाइक कि आप किसी भी टैग के अंदर इंटरनल सीएसएस सॉरी इनलाइन सीएसएस को यूज़ करते थे। एग्जैक्टली आप ऑन क्लिक के अंदर जावास्क्रिप्ट की कमांड लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बटन के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट अप्लाई करके देख ली। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि मैंने किसी भी जगह पे अगर अपना जावास्क्रिप्ट का डाटा शो करवाना है तो मैं इस कमांड को यूज़ करते हुए इजीली डाटा शो करवा सकता हूँ। अब हम लोग मूव करते हैं कि सेकंड वे क्या है इसका। सेकंड वे है कि हम लोग अलर्ट बॉक्स को यूज़ करें। बहुत बेसिक और आसान कमांड है, विंडो डॉट अलर्ट। नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि आप कुछ वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको एक पॉपअप विंडो अपेयर होती है जिसमें कुछ भी उन्होंने मैसेज शो करवाया होता है, प्लीज़ रिफ्रेश दिस पेज या प्लीज़ डू नॉट इंटर। नॉर्मली कुछ ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर आपका कंटेंट लॉस होने का इशू हो या जो प्राइवेट सिक्योर ना हो उनके ऊपर गूगल आपको शो करता है डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपके पास एक पॉपअप अपेयर होता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विंडो डॉट अलर्ट, और अलर्ट में क्या शो करवाना चाहता हूँ, वेलकम वेलकम टू जावास्क्रिप्ट और डबल कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब जब मैं अपने इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये कंटेंट शो होने से पहले पहले विंडोज डॉट अलर्ट ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। रिफ्रेश करते हैं, दिस पेज सेज वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। तो ये इस तरह से आप नोटिफिकेशन को यूज़ करते हैं। ओके किया तो मेरे पास बाकी सारे का सारा कंटेंट आ गया। हम लोग अलर्ट्स को यूज़ करते हैं। और थर्ड चीज़, जैसे आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट या सी इन करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमारे पास जैसे उधर हमारे पास कंसोल विंडो होती है जो आपके पास ब्लैक स्क्रीन आती है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम लोग कुछ वैसे ही यूज़ करते हैं। उसके लिए कमांड यूज़ होती है कंसोल डॉट लॉग। क्या चीज़ आपने शो करवानी है, कुछ भी आप शो करवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे शो करवा देता हूँ जस्ट कंसोल। बाय द वे डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखी जाती है उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं और वो एग्जैक्टली एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है, जस्ट लाइक योर सी एंड सी प्लस प्लस या आपने किसी भी और लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया हो। फाइल को करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं एंड नथिंग इज हैपेंड। वेयर इज़ आवर कंसोल विंडो। सो कंसोल विंडो शो करने के लिए अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शंस के ऊपर जाएं, मोर टूल्स एंड डेवलपर ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई। और अगर आप किसी और ब्राउज़र में हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी कंसोल विंडो शो करवा सकते हैं। बाय द वे समटाइम आपके पास पेज इस तरह से ओपन हो रहा होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पेज, अब देखें मैंने कंसोल को शो करवाना है तो यहाँ पे कंसोल या यहाँ पे सोर्स करने हमने कंसोल शो करवाना है। जस्ट कंसोल जो आपने यहाँ पे शो करवाया था वो यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो गया है। इसको मॉडिफाई करता हूँ, फ्रेश करते हैं और रीलोड करते हैं तो मेरे पास कंटेंट चेंज हो गया। फिर मैं इस पर क्लिक करूँ इस पॉइंट पे तो मुझे पूरे का पूरा कोड जो कि यहाँ पर लिखा था वो सोर्स के अंदर शो हो जाएगा। इट मीन कंसोल यूज़ होता है आउटपुट के लिए और सोर्स के अंदर हमारी कंप्लीट वेब का कोड पड़ा हुआ है हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग इसे करते हैं अगेन, क्लोज करते हैं कंसोल को। ये हम लोगों ने थर्ड तरीका देख लिया। अब फर्स्ट वे, सेकंड वे एंड थर्ड वे। अब मूव ऑन करते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। आपने सिंपल वेरिएबल का कीवर्ड यूज़ किया, VAR, वेरिएबल का नाम इक्वल 22, VARY इक्वल टू 22.2। अब मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया और एक वाई वेरिएबल बनाया। जब मैंने एक्स के अंदर 22 सेव किया तो उसकी डाटा टाइप ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट ने या ब्राउज़र ने
चेंज कर दी इंटीजर के अंदर, और जो वाई था उसकी डाटा टाइप ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली चेंज कर दी फ्लोटिंग वैल्यू को। इट मीन हमें वेरिएबल की डाटा टाइप को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करना पड़ता, हम लोग वी आर का वर्ड यूज़ करते हैं, और उस वेरिएबल के अंदर जो भी कंटेंट आप सेव करेंगे उसकी डाटा टाइप उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। क्या मैं नीचे लिखूँ एक्स इक्वल टू अलाउ, दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक चेंज। अब एक्स जो कि पहले इंटीजर था वो ऑटोमेटिकली या डायनामिकली चेंज हो गया है स्ट्रिंग के अंदर। अभी हमारे पास फंक्शन भी यूज़ होता है कि हम लोग किसी भी डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ एक्स। हम लोग मूव ऑन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास कहाँ पर शो हो, हेडिंग की जगह शो हो। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और वेलकम टू जेएस को रिप्लेस कर देता हूँ अपने वेरिएबल के नेम से जो कि एक्स है। याद रहे वेरिएबल का नाम कभी भी सिंगल या डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा जाता। फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक्स की जगह मुझे उसकी वैल्यू शो हो गई। मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई करता हूँ और अगेन रिफ्रेश करता हूँ। आंसर इज 44.2। जस्ट इन सी एंड अदर लैंग्वेज जब आप इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा फ्लोटिंग में आता है। इसी तरह से आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी है। अब मैं यही काम जो मैंने हेडिंग की जगह शो करवाया मैं पैराग्राफ की जगह भी शो करवा सकता हूँ, या किसी भी और टैग के ऊपर मैं ये डाटा शो करवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बटन पे, बल्कि खैर उसको मूव उसको रहने दें। अब हम लोगों ने जो सेकंड चीज़ देखी थी अलर्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर अलर्ट बॉक्स के अंदर शो हो। उसके लिए यहाँ पे शो करवा देंगे एक्स प्लस वाई। फाइल को किया सेव, रिफ्रेश किया, इस पे सेज 44.2। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैसेज लिखा है द सम इज़, तो यहाँ पे लिखूँगा डबल कोट्स के अंदर सम इज़ और दरमियान में प्लस। इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। आपके पास ये जो पोजीशन है स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपके पास एक नंबर है, तो नंबर और स्ट्रिंग कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकती। तो होगा क्या कि आपके पास ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा सम इज, और प्लस के बाद ये जो वैल्यू है ये आपको सम के आगे लिखी हुई मिलेगी जस्ट लाइक दिस। फ्रेश करते हैं सम इज और आगे आंसर लिखा होना चाहिए। द सम इज 22 पॉइंट सॉरी प्लस एक्स प्लस वाई। व्हाट हैपेंड, उसने जब हम लोग एक स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो वो तीनों को कंकैटिनेट कर देगा। द सम इज एक्स की वैल्यू शो करवाएगा, फिर वाई की वैल्यू शो करवाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये दो ऐड हो जाएं, तो मैं इसको पहले ब्रैकेट में ऐड कर देता हूँ कि इसको ऐड करना है देन उसके साथ कंकैटिनेट करना है। फाइल को करते हैं सेव और इधर करते हैं रिफ्रेश। द सम इज 44.2। इट मीन पहले इसको सॉल्व करेगा देन उसको इसके साथ कंकैटिनेट करेगा। इस तरह से ये काम जो हमने यहाँ पर किया है यही काम हम लोग कंसोल में भी कर सकते हैं। कंसोल में शो करवाना है, क्या शो करवाना है, एक्स प्लस वाई। कंकैटिनेशन आप किसी भी जगह करवा सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फाइल को किया सेव, यहाँ पे किया रिफ्रेश, टूल्स या कंट्रोल शिफ्ट आई, आंसर इज 44.2। सोर्स में जाना है, आप यहाँ से कोड भी चेक कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें, आपको इस कमांड के अगेंस्ट आपके पास जो आंसर आया है वो ये शो हो रहा है आपके पास। कंसोल को करते हैं क्लोज। अब वेरिएबल हम लोगों ने बना लिए। अब एक चीज़ हम लोगों ने कही थी कि ये चीज़ एक्स इज 22, मैंने एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया हेलो के साथ, और यहाँ पर मैं शो करवा देता हूँ ओनली एक्स टू चेक वेदर इज इस वैल्यू इज चेंज एक्स। सेव किया, रिफ्रेश किया, यस वैल्यू ऑफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय हेलो। फाइल को ओके किया। ये मेरे पास बेसिक जावास्क्रिप्ट की कमांड थी जिनको यूज़ करते हुए हम लोग HTML के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। हम लोग HTML के पेज के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए पहली कमांड जो यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सेकंड हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़ अलर्ट या कंसोल यूज़ कर सकते हैं आप। ये तीनों चीज़ें आपके पास यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट के कंटेंट को शो करने के लिए। अब फाइल को करते हैं सेव।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो कोड लिखा है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ये मैंने इसको खत्म कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, जस्ट लाइक सी। हम लोग सी में फंक्शन बनाते हैं तो एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फंक्शन बनाने के कीवर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन स्पेस फंक्शन का नाम fun। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा। इट मीन जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन आपके पास शो कर रहा है वेलकम टू जेएस हेडिंग की जगह। मैं चाहता हूँ साथ कंसोल भी शो करे मेरे पास, कि बटन प्रेस करने से ये दोनों काम होने चाहिए। इसको किया सेव, फाइल को किया रिफ्रेश, बटन पे क्लिक करता हूँ तो वेलकम टू जेएस, और कंसोल में जाके चेक करता हूँ कि मेरे पास यस एक्स प्लस वाई हेलो, और वाई की जगह इट मीन एक्स द स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गया हेलो, और वाई की जगह डिस्प्ले हो गया 22.2। यहाँ पे स्पेस ऐड करनी है तो स्पेस ऐड कर दें, रिफ्रेश करना है। देखें अभी कंसोल पे कुछ भी नहीं है, क्लिक करूँगा यहाँ पर भी चेंज हो गया, कंसोल में भी चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट बटन्स। अब हमारे पास एक एट्रीब्यूट था ऑन क्लिक, दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास माउस होवर, के जब भी माउस को बटन के ऊपर इस तरह से होवर करूंगा, मेरा कर्सर इस बटन के ऊपर जाएगा, तो होवर करने से इसका कंटेंट चेंज हो जाए, या जब भी मैं रिप्लेस करूं तब भी कंटेंट चेंज हो जाए। तो हम लोग अब डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। तो W3 स्कूल ओपन करेंगे, और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास डेट एंड टाइम शो हो। तो यहाँ पे आपको शो करवाऊँ तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल डेट और आगे ब्रैकेट्स, इट मीन डेट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। जब भी इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और वो फंक्शन क्या है, इट विल शो अस डेट एंड टाइम। ओके, मूव ऑन करते हैं। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ किया, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने की। इमेज को कैसे रिप्लेस किया जाता है बटन क्लिक करने से, एग्जाम्पल यहाँ पर है। आप लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे किसी डिफरेंट इमेज के साथ। देन मूव ऑन करते हैं फंक्शंस को। हम लोगों ने जस्ट लाइक हेडिंग में आपने स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाया, हम लोगों ने भी अपना एक फंक्शन बनाया। जब उस फंक्शन पे क्लिक करते थे तो हमारी हेडिंग का कंटेंट चेंज हो जाता था। आप जो स्क्रिप्ट की कमांड है ये बॉडी के अंदर भी देख सकते हैं, और जो स्क्रिप्ट की कमांड है ये हेड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। आप एक्सटर्नल या सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। देन आउटपुट करने का पहला वे था डॉट इनर एचटीएमएल, जो कि हम लोगों ने देखा। दूसरा वे था विंडोज डॉट अलर्ट। तीसरा तरीका था कंसोल डॉट लॉग, और चौथा तरीका सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको एचटीएमएल के कंटेंट के बाद, यानी कि लास्ट में आपके पास शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पैराग्राफ हेडिंग शो हुई, पैराग्राफ शो हुआ, सेकंड पैराग्राफ, और उसके बाद एंड में ये तीनों शो होने के बाद स्क्रिप्ट की कमांड एग्जीक्यूट हुई, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा वो एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इट मीन आउटपुट के चार मेथड हो गए। फर्स्ट वन इज इनर एचटीएमएल, सेकंड इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, थर्ड इज विंडोज डॉट अलर्ट, फोर्थ इज कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट। ओके, ये सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया। स्टेटमेंट, तीन वेरिएबल बनाए, तीनों को इनिशियलाइज किया, जस्ट लाइक सम किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट का कंटेंट चेंज कर रहा है, सिंपल वेरिएबल बनाए, वेरिएबल को ऐड किया, नथिंग एल्स। बाकी जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करेंगे कि अब यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है कि आप ब्रेक, कंटिन्यू, डू वाइल फंक्शन, इफ, रिटर्न, स्विच, ट्राई, कैच, वेरिएबल, आप इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक सी, ब्रेक कहाँ पे यूज़ होती थी, स्विच के अंदर, कंटिन्यू स्विच के अंदर, आप लूप्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। डिबगर क्यों यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए। वाइल लूप, डू वाइल लूप, सारा कंटेंट सेम है। सिंटेक्स क्या है, आप वेरिएबल का पहले वी आर लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कामा, एंड में सेमी कॉलन, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट्स। अगेन
दो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, तीसरे को आपने एक्स प्लस वाई किया, नथिंग एल्स। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। सिंपल उसने वेरिएबल में 10.5, इट मीन 10.5 इज अ फ्लोटिंग वैल्यू। यस, स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। कब सिंगल और कब डबल कोट्स यूज़ करनी है, हम लोगों ने एग्जांपल देखी कि जब आउटर हमारे पास कंडीशन सिंगल कोट्स में है तो अंदर वाली डबल कोट्स में होनी चाहिए। ऑन ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक ऑपरेटर आप प्लस कर सकते हैं, वेरिएबल को माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और बाकी आपके पास एज इट इज़ कमेंट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट्स। वेरिएबल्स, अभी मैंने वेरिएबल आपको बना के दिखाए, ये वाला कंटेंट भी हमारा हो गया। ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। समिट ऑपरेटर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इज कॉल्ड समिट ऑपरेटर, के वाई की वैल्यू एक्स में सेव कर दें। या आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स गिवन हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, समिट ऑपरेटर हैं, कंपाउंड समिट ऑपरेटर हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि आपने सी के अंदर यूज़ किए हैं। एग्जैक्टली इसमें ऐसे ही यूज़ होंगे। मैंने आपको एक और दो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके दिखाया। डाटा टाइप, जब हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू सेव की तो उसकी डाटा टाइप हो गई नंबर। जब स्ट्रिंग सेव की तो उसकी डाटा टाइप हो गई स्ट्रिंग। थर्ड डाटा टाइप को हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया और डिस्कस अभी नहीं करेंगे। डायनामिक टाइप क्या होती है, जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनामिक मीन आपने एक्स वेरिएबल बनाया, पहले उसकी डाटा टाइप अनडिफाइंड, 5 सेव किया उसकी डाटा टाइप नंबर हो गई, आपने जॉन सेव किया तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो गई। दैट इज कॉल्ड डायनामिक चेंज, कि आपको डाटा टाइप इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये काम खुद ब खुद यहाँ पे परफॉर्म हो गया। फंक्शन, हम लोगों ने अभी एक फंक्शन बनाया, आप पैरामीटर्स के साथ भी फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को एक वैल्यू चाहिए, जब मैं इसको वैल्यू दूंगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे मैं इसी वैल्यू को शो करवा देता हूँ, एक्स सेव किया और फ्रेश किया, अनकॉट ऑन क्लिक, हम लोगों ने शायद थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है शायद यहाँ पे। फंक्शन इंट एक्स जी, हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया कि जब कॉल करेंगे तो उसे एक वैल्यू चाहिए होगी। और ऑन क्लिक के ऊपर हम लोगों ने जब फंक्शन को कॉल किया तो उसे कोई भी वैल्यू नहीं दी। F5, फाइल को किया सेव, इधर किया रिफ्रेश, यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है फंक्शन इंट एक्स। अगर आप इसके ऊपर लेके जाएं तो आपको शो कर एरर शो करेगा आपको। थोड़ा सा हम लोग इसे स्क्रॉल करते हैं। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक की। वेल, हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि सिंटैक्स क्या है इस चीज़ का। जी, हम लोगों ने इंट एक्स लिखा है, जबकि इंट एक्स हमारे पास यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो सिर्फ VAR। अब फाइल को दोबारा से लोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल, टोकन वेरिएबल एक्स। खैर यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, जब आप फंक्शन को यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्ट फंक्शन को वैल्यू देनी है। कैसे, यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन किया ए एंड बी, फंक्शन बनाते हुए आप कभी भी वेरिएबल को यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आते हैं, जब भी आप फंक्शन बनाएंगे आप डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन बनाते हुए लिखेंगे सिंपल एक्स के। यहाँ पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंट एक्स या VAR नहीं लिख सकते। फाइल को करते हैं सेव, को करते हैं रिफ्रेश, कंसोल, क्लिक। आपने जो वैल्यू यहाँ पे पास की थी फंक्शन को 5, वो हमारे पास कंसोल में शो हो गई। इट मीन जब फंक्शन बनाएंगे तो पैरामीटर्स की जगह हम लोग सिंपल XYZ इस तरह से लिखेंगे, कभी भी डाटा टाइप फंक्शन को डिफाइन करते हुए नहीं लिखेंगे। फंक्शन क्यों यूज़ होते हैं, एक एग्जांपल आ गई, टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस को डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले करने के जो तरीके थे हम लोगों ने वो यूज़ कर लिए। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो फंक्शन के अंदर बनाए जाएँ वो लोकल होते हैं, जो फंक्शन के बाहर बनाए जाएँ वो ग्लोबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ,
var y या y t, then t is a local variable and x and y जो कि फंक्शन से ऊपर बने हैं और स्क्रिप्ट के अंदर बने हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स आपके पास। नो मूव ऑन करते हैं। फंक्शंस के बाद ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, स्ट्रिंग्स डिस्कस की। अब स्ट्रिंग के मेथड्स को आपने खुद स्टडी करना है, नंबर्स, नंबर मेथड्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप गो थ्रू करेंगे। फॉर एग्जांपल कंडीशंस क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर, इफ एल्स, नथिंग एल्स, जस्ट लाइक सी, जैसे आप सी में इफ कंडीशनल या फॉर या डू वाइल लूप के जितने भी लूप डिस्कस करते हैं पढ़ते हैं, इसके अंदर एग्जैक्ट उसका सिंटैक्स सेम है। सो ये चीज़ आप एक बार गो थ्रू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी कि आपको क्या इशू है, अदरवाइज आपने इन सारों की एक एग्जांपल एग्जीक्यूट करवानी है लाजमी। तो यूज़ क्या होगा, जब आपको टास्क दूंगा तो इसके अंदर इसका यूज़ आ जाएगा आपके पास। नो मूव ऑन करते हैं, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जस्ट लास्ट चीज़ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को और कहाँ पे यूज़ करते हैं। हम लोग जावास्क्रिप्ट को फॉर्म्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। कैसे, आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर नेम का एट्रीब्यूट, एक्शन, हम लोग PHP नहीं पढ़ी तो हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मेथड भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। सिंपल रिटर्न वैलिड फॉर्म, नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट, एफ नेम ओके, इनपुट टाइप सबमिट। एक हम लोगों ने लेबल लगाया, एक हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स बनाया और एक बटन बनाया, हम लोगों ने इसको रन करते हैं। मैं जब भी इस बटन पे क्लिक करूँगा सबमिट के बटन के ऊपर, तो मेरे पास ये चीज़ आएगी ऑन सबमिट। इस बटन के ऊपर क्लिक करने से मेरे पास ऑन सबमिट एग्जीक्यूट होगा और ऑन सबमिट के अंदर ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर चला गया मैं। फंक्शन में लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, फॉर्म का नाम, देन जिसकी वैल्यू चेक करनी है एफ नेम जो कि हमारे पास इसका नेम है, डॉट वैल्यू, इट मीन ये वैल्यू हम लोगों ने रीड करके सेव कर ली एक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा था, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, फॉर्म के अंदर फॉर्म का नेम, देन उसके बाद एलिमेंट का नेम, देन उसके बाद डॉट वैल्यू, वो सेव हो गई एक्स के अंदर। इफ़ एक्स इज डबल इक्वल टू नल, देन अलर्ट क्या जनरेट होगा, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, कि यहाँ पर वैल्यू फिल करना कंपलसरी है। लेकिन मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पॉपअप विंडो अपेयर होगी, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। अगर यहीं पे मैं इसको फिल कर दूंगा तो मेरे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग अलर्ट्स को यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं फॉर्म वैलिडेशंस में। आप जब भी डॉक्यूमेंट कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो कोई चीज़ आप अगर मिस टाइप कर दें, ईमेल का फॉर्म है, आप ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल गलत लिख दें, तो उसके अंदर जो वैलिडेशन है वो चेक करेगी कि आपने जो ईमेल लिखी है वो वैलिड है या नहीं। इस तरह से हम लोग वैलिडेशन के अंदर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट को। इसके अलावा आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनमें से गो थ्रू करेंगे। कुछ चीज़ें मैं कंटेंट आपको स्लाइड्स के अंदर शो कर दूंगा कि ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की हैं और ये चीज़ें आपने स्टडी करनी है। देन आपको लैब का टास्क दूंगा, वो आपने सबमिट करना है विद स्क्रीनशॉट। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ आपको परफॉर्म करने में इशू है तो आप डायरेक्ट कैनवस के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें क्वेश्चन करें। देन आई विल रिजॉल्व योर क्यूरीज। होप्स हो कि हम लोगों ने आज जो कुछ भी स्टडी किया वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। हम लोगों ने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ी, देन हम लोगों ने HTML के बाद HTML पढ़ी, देन हम लोगों ने CSS पढ़ी, देन हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को डिस्कस किया। सो ये तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग बेसिक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। मैं मोस्ट प्रोबेबली आज या कल आपको असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा। वो असाइनमेंट आप सारों ने क्रिएट करनी है और कैनवस के ऊपर मुझे सबमिट करनी है विद स्क्रीनशॉट। उसमें सारा तरीकाकार लिखा होगा, यू कैन फॉलो। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।